हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रह चुके हैं। और सभी परीक्षाओं के लिए जो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, जो हमने बेसिक से हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट मैथ कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पर कर रहे हैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में। और मेरी आपसे क्या है, गारंटी है, आपको गारंटी देता हूँ कि 100% क्वेश्चन यहीं से बनेगा इसी क्लास से। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो हम पहला क्या है, टॉपिक है हमारा टाइम तथा अमाउंट के बीच रिलेशन। ये कैसे होता है? जैसे बोलते हैं कि 2 साल में कोई राशि 7,000 रुपये हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ये क्या टाइम हो गया, और ये अमाउंट हो गया 7,000 रुपये हो गई। फिर क्या हुआ, 5 साल में यह कितनी हो गई, 16,000 हो गई। ठीक है, तो क्या बताओ, प्रिंसिपल बताओ और रेट बताओ। ठीक है, यह चीज पूछ ली जाए तब क्या होगा। देखो ये कैसे होता है, देखो 2 साल में क्या हुई, 7,000 रुपये हो गई। तो हमें पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। 7,000 हुई कितने साल में, 2 साल में, तो प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यही तो अमाउंट होगा। ठीक है, और क्या होगा, ये 5 साल में हुई, तो 5 साल में क्या होता है, इसका अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ऐसा ही। यही तो हुआ, ये दोनों जो ये हुआ 2 साल का, ये हुआ, ये अमाउंट बना, फिर ये अमाउंट बना। अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल, और क्या निकालना है, टाइम निकाल, रेशो और रेट निकालने हैं। तो इनका अंतर लेंगे हम, क्या होगा, अगर हम इनका अंतर ले तो कितना होगा, 3 साल। ठीक है, इनका अंतर लेने पर क्या होगा, 3 साल हो गया। और ये कितना अंतर है, 9, इनका है 9,000, तो कितना हो गया, 1 साल का कितना आया, 3,000 रुपये। ये क्या है, ब्याज आया, 1 साल का ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट 3,000 रुपये है, तो कितना होगा, 6,000 रुपये। कितने का, 2,000, 2 साल का कितना होगा, 6,000 रुपये। 2 साल का कितना होगा, देखिए 6,000 रुपये क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 6,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, तो 7,000 में से जब 6,000 जाएंगे तो देखिए 7,000 में से क्या हुआ, अगर 7,000 में से, एक अगर 7,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना होगा, 1,000 बचेगा। ये 1,000 क्या है, ये प्रिंसिपल है 1,000। अब हमसे क्या पूछा गया है, रेट निकालनी है। रेट क्या होती है, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 3,000, और प्रिंसिपल कितना है, 1,000 गुना में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना होगा, रेट कितने आ गई, 300%। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। अगर बोल दिया जाए कि 7 साल में, ठीक है, राशि कितनी हो रही है, 6,000 हो रही है, और 11 साल में 8,000 होती है, तो प्रिंसिपल तथा रेट बताओ। ये क्या होगा, अगर हमको क्या निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, इनका अंतर, समय का अंतर कितना है, 4 साल का। तो 4 साल में कितना हो गया, 2,000 बढ़ गया 4 साल में। ठीक है, 1 साल में कितना बढ़ा, 500। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया, 500 रुपये। तो हमको क्या निकालना है, हमको पहले निकालना है प्रिंसिपल। तो 7 साल में कितना हो गया, 7 साल का कितना होगा, 3500। तो अगर 6,000 ये क्या है, अमाउंट है, अगर अमाउंट में से हम क्या करेंगे 7 साल का इंटरेस्ट घटा देंगे, तो क्या आएगा, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 6,000 में से अगर हम 3500 निकाल देते हैं तो कितना आ गया, 2500। और ये हमारा क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अगर हमको बोले आप रेट निकाल लो, अगर बोले कि रेट निकाल लो, रेट कैसे निकाल लोगे, रेट क्या होता है, रेट हमने बताया आपका क्या होता है, रेट इज इक्वल टू 1 साल का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू 100।
अब 1 साल का कितना है, देखो कितना निकाल रहा है 1 साल का, 1 साल का है 500, 1 साल का कितना है 500 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना निकाल रहा 2500, ये कितना होगा 2500 गुना में 100। ठीक है, तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 बन 25, 5 से काटेंगे 100, कितना होगा 20। तो सिंपल टेस्ट कितना होगा 20% हो गया। ठीक है, यही हमारा मतलब रेट कितना होगा 20% होगी, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट है जब धन, लिखिए जब धन n गुना हो जाए तब क्या होता है। अगर p से क्या हो गया np हो गया, तो ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल है और ये क्या होगा अमाउंट, ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना धन कितना होगा np माइनस p इक्वल टू कितना होगा n माइनस 1 इंटू p, ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT ओवर 100 इज इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 1 इंटू पी, तो p से p कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, r भी निकाल सकते हैं और टाइम। ठीक है, रेट और टाइम यहाँ से हम दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या होता है आपको डायरेक्टली बता सकता था मैं कि क्या होता है रेट इक्वल टू क्या होता है, आपको ऐसे बोलता था n माइनस 1 अपॉन टी इंटू 100 ये रेट होती है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कहाँ से आता है कैसे आता है। ठीक है, और t इक्वल टू क्या होता है n माइनस 1 अपॉन r इंटू 100। n क्या है यहाँ पर कि कोई जो राशि है वो कितने गुना हुई है कितने समय में। ठीक है, कोई राशि कितने गुना होगी, ये यहाँ पर क्या है n है। चलो एग्जाम्पल फिर समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है कि कोई धन 7 गुना हो गया कितने समय में, 24 साल में। ठीक है, तो रेट बताओ, रेट क्या होगी। अब हमने क्या निकाला देखा पीछे, अगर आपको रेट निकालना है तो क्या होगा n माइनस 1 अपॉन टी इंटू 100 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन टी इंटू 100, ऐसे निकालेंगे हम। क्या हमें रेट निकालनी है, तो कितने गुना हुआ है 7 गुना, तो 7 में से 1 गया कितना अपॉन कितने साल में 24 साल में, गुना में 100, तो कितना होगा 6/24 गुना में 100, तो कितना होगा 6 चौक 24 और 4 से इसको काटेंगे 25 बार, तो कितना होगा 25%। तो रेट क्या आ गई हमारी 25% आ गई जो हमारा आंसर है। अगर यहीं पर ऐसा बोल देता कि कोई धन 12 गुना हो जाता है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 दे दिया जाए। ठीक है, 25% है, तब बताओ तो कितना हुआ। यहाँ पर निकालना है टाइम निकालना है हमको, तो टाइम बताओ। टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर टाइम निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जहाँ टी लिया था यहाँ पर आर हो जाएगा, तो n माइनस 1 कितना होगा 12 में से 1 गया 11, कितना होगा 25 गुना में कितना होगा 100, तो 25 चौका 100, तो कितना होगा 44 साल में। ठीक है, कोई धन कितना गुना 44 12 गुना होगा कितने साल में 44 साल में 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई धन 13 टाइम्स 13 गुना हो जाता है 20% की दर से हो जाता है, तो समय बताओ। अगर ऐसे समय पूछ ले तब क्या होगा, हमें क्या निकालना भी, समय निकालने के लिए टी इज इक्वल टू कितना होगा n माइनस 1 अपॉन r इंटू 100 ये होगा। तो n कितना होगा 13 टाइम्स 13 में से क्या कितना होगा 12 अपॉन में कितना होगा 20 गुना में 100, तो कितना होगा 20 पंजे 100 इज इक्वल टू कितना होगा 60 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर होगा 60 साल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्या होगा लास्ट टॉपिक रह गया, इसमें क्या हुआ क्या वो पढ़ना है हमको। लास्ट कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन में।
कंपेरिजन कैसे, तुलना होती है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने सुना होगा क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट पे कि कोई धन 7 साल में 4 गुना हो जाता है, ये कितना, मतलब यही धन 12 साल में कितना गुना हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल जाएगा कि 8 गुना कितने साल में हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, केस होते हैं, 3 केस होते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में क्या होती है, रेट सेम होती है। अगर रेट सेम होती है तब क्या होता है, रेट क्या है, सेम है। अगर रेट सेम है तब क्या होगा, टाइम, और क्या होगा, ये होगा n गुना, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो कितना होगा, t1 समय में n1 होता है और t2 में कितना हो जाएगा, n2। ठीक है, यहाँ पर अगर इनको निकालना है तो क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो n1 कितना होता है, n1 माइनस 1 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप। या क्या होगा, यहाँ पे 3 चीजें देगा और एक पूछ ली जाएगी कोई सी भी। ठीक है, इनमें से क्या होगा, या तो ये 3 चीज दे देगा, या n2 पूछ लेगा, या फिर क्या दे देगा, n1 n2 दे देगा, t1 पूछ लेगा या t2 पूछ लेगा, कोई भी 3 चीज देगा। ठीक, केस 2 क्या होता है, केस सेकंड होता है। इसमें क्या होता है, जब टाइम सेम होता है, टाइम सेम होता है। अब टाइम सेम होगा तो क्या होगा, रेट आएगी, जो होगा R1 N1 और होगा R2 N2। ठीक है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, कितना गुना होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और तीसरा क्या होता है, केस थर्ड में क्या आता है, केस थर्ड में होता है कि कोई धन होता है, R1 T1 समय में कितना होता है, N1 गुना होता है, और R2 T2 क्या होता है, N2 होता है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप। इन 3 चीजों पे क्या होता है, तीनों पर क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है कि कोई धन 5 साल में, कोई धन 5 साल में कितना 6 गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, तो यही धन कितने साल में 7 गुना होगा, ये पूछ ले जाए। अब क्या बोल लगा है, कोई धन 5 साल में 6 गुना है। ठीक है, तो कितने साल में क्या होगा, 7 गुना होगा। तो यहाँ पर क्या है, रेट क्या है, ये रेट सेम है, तो किसका रेशो लेंगे हम, टाइम का, और किसका लेंगे, एन टाइम्स का, टाइम का और ये इसका लेंगे, कितना गुना होता है, क्या होगा, T1/T2 इक्वल टू N1 माइनस 1/N2 माइनस 1, इसका यूज करेंगे। तो कितना होगा, 5 साल में कितना हुआ, कितना ये होगा, 5 साल में कितना हुआ, 6 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे N1 की वैल्यू 6, तो 6 से 1 कम कितना होगा, 5, अपॉन में क्या पूछा है, टाइम 2 पूछेगा कि कितने साल में कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना। तो 7 में से 1 गया, कितना होगा, 6, तो 5 से 5 कटेंगे तो कितना होगा, 6 साल में कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी NTPC 2016 में पूछा गया है कि 5% की दर से कोई धनराशि कितने गुना हो जाती है, 11 गुना हो जाती है। कितने हो जाती है, 11 गुना हो जाती है। ठीक है, तो बताओ 12% की दर से यह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल लगा है, टाइम सेम है, तो अब क्या होगा, 5% की दर से जो होगा 5/12 हो जाएगा। क्या होगा, ये रेट है R1/R2, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इक्वल टू कितना होगा, N-1 कितना होगा, 11 माइनस 1 अपॉन, अब पूछा गया है कि दूसरी बार में पूछा कितना गुना होगा, तो N2-1 ऐसा होगा। तो 11 में से 1 गया, कितना होगा, 10, और अपॉन N2-1, तो कितना होगा, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, तो कितना होगा, इस 12 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो N2-1 इक्वल टू कितना होगा, 24, और N2 कितना होगा, 25, एक ही दर्जा का जुड़ जाएगा तो 25 टाइम्स हो जाएगा। इस रेट से 5% की रेट से अगर 11 गुना है तो 12% की रेट से कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। ठीक है,
कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा। यही हमारा आंसर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, आपको एक चीज तो पता है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज जो होता है हर साल सेम रहता है। हर साल सेम रहता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमको क्या दिया जाए, ये तो नॉर्मल बात थी, दूसरी चीज कह दी जाए, इसमें क्या आता है, अंतर पर क्वेश्चन आते हैं, अंतर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ब्याज पर, ब्याज में अंतर कैसे आता है क्वेश्चन, एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, आगे लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 18,000। ठीक है, रेट पता नहीं कितनी है, और टाइम कितना है, 3 साल। फिर दूसरी तरफ दिया गया है कि दूसरा व्यक्ति है, उसका प्रिंसिपल कितना है, 9,000 है, रेट का पता नहीं। ठीक है, इसे R1 और इसे R2 लिख दिया, और टाइम कितना है, 5 साल। और दिया गया है क्या कि इनके ब्याज का जो अंतर है, ब्याज का अंतर कितना है, 2700 है। तो दर का, ठीक है, दोनों की दरों का अंतर बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तब क्या होता है, देखिए क्या हुआ कि क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है, हमको पता है PRT अपॉन 100, क्योंकि इनका अंतर दिया गया है, तो यहाँ का P1 R1 T1 माइनस P2 R2 T2 अपॉन 100 इजकल टू क्या होगा, डिफरेंस। यही तो होगा किसका, ब्याज का, ये तो ब्याज का डिफरेंस है। तो कितना होगा यहाँ पर, 18,000 रुपये यहाँ से लिए गए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो होगा 18,000। ठीक है, गुना में कितना होगा, और का हमें पता नहीं, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन क्या 100। यहाँ पर फिर माइनस कितना होगा, 9 साल के लिए 9,000 रुपये, गुना में R2 5 साल के लिए अपॉन 100 इजकल टू कितना है, 2700 दिया गया है। तो 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो हो गए कैंसिल, फिर 2 जीरो से क्या हो गई, 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये कितना आ गया, 18 तिया 54, 540 R1 माइनस कितना होगा, 9 बजे 45, 450 R2 इक्वल टू कितना होगा, 2700 हो गया। तो कितना होगा, अगर यहाँ से क्या करें हम, 90 कॉमन ले ले तो कितना होगा, 6R1 माइनस 5R2 इक्वल टू कितना होगा, 9 × 27 30 हो जाएगा। ठीक है, और हमको दे दिया जाता कि यहीं पर ये दे देता, देखो उनकी जो जो उसका क्या नाम लिखते हैं, रेट का जो अंतर आया वो कितना है, 6R1 माइनस 5R2 इक्वल टू 30। अगर यहाँ पर ये भी दे देता कि दरों का योग R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है, 5 है, तो बताओ दोनों दोनों R1 R2 बताओ, R1 और R2 बताओ। ठीक है, अगर इसको हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाए यहीं पर तो क्या होगा, देखिए कितना होगा, 6R1 माइनस 5R2 इक्वल टू कितना है, 30 है। अब यहाँ पर कितना होगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम क्या करें, 5 की मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वेशन में। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 11R1 इक्वल टू कितना हो गया, 25 और 30 कितना होगा, 65। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 65.11% जो हमसे पूछी गई थी। ठीक है, अब अगर हम R2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, R1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और फिर निकाल लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अगर मैं वैल्यू को आसान लेता तो हो जाता। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल और करवाता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं,
और फिर कल क्या करेंगे हम, पिछले 3 सालों में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन कि 400 रुपये की धनराशि 2 साल में 480 रुपये हो जाती है यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो नया अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया कि अगर 400 रुपये की धनराशि है, 400 रुपये की धनराशि है, ठीक है, 2 साल में 480 हो जाती है, तो अगर 4% बढ़ा दी जाए, दर 4% बढ़ा दी जाए तो कितना होगा, नया अमाउंट क्या होगा। देखो 4% बढ़ानी है दर, हमें दर इसमें दी तो गई नहीं, लेकिन क्या होगा 4% बढ़ाई तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी, 2 गुना 4 कितने बढ़ जाएगी, 8% बढ़ जाएगी। तो जो दर 8% बढ़ेगी तो ब्याज भी 8% बढ़ेगा, लेकिन वो ब्याज बढ़ेगा किस पर, इस पर। तो 400 का 8% कितना होता है, अब निकालेंगे हम 400 का 8% कितना होगा, या 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 32 जो ब्याज है ये बढ़ा कब, जब हमने 4% बढ़ा दी। अब ब्याज कितना है 480, तो 480 में अगर 32 जोड़ जाए तो कितना होगा 512, ये हमारा आंसर होगा। कब ये ब्याज कितना होगा 512, जब 4% बढ़ा दी जाए 2 साल के लिए, तब हमारा ब्याज जो होगा वो 512 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि पर किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो राशि बताओ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा, हमें क्या बोल लगाया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और 4 वर्षों के लिए। तो 5% की दर से 4 वर्षों के लिए और 5% की दर से 3 वर्षों के लिए, इनका अंतर कितना है 42 रुपये, यही तो बोल लगा है। तो कितना होगा 5 चौक 20 और 5 6 15, तो 5% आ गया। तो 5% की वैल्यू कितनी है 42, और जो मतलब राशि होती है वो कितना होता है 100% होती है। कोई भी चीज हो तो इधर भी 20 की मल्टीप्लाई, उधर 20 की मल्टीप्लाई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 840, 42 840, तो 840 रुपये क्या है हमारी राशि है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या हुआ 5% की दर से 3 वर्षों के लिए और 4 वर्षों के लिए क्या है, ब्याज का अंतर 42 है। तो आपको क्या करना था, डायरेक्ट देखना था यहाँ कितना होगा 3 साल, यहाँ 4 साल, तो अंतर कितना का 1 साल, तो मतलब 5 × 5, 5 की वैल्यू क्या है 42, और राशि निकालनी तो दोनों तरफ 20 की मल्टीप्लाई 840 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी राशि होगी। तो चलिए गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके। तो हमारा जो है पार्ट 2 आज कंप्लीट होता है, यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट हो गई है हमारी। जो भी थ्योरी थोड़ी बहुत बची है, मतलब जो क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको, जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और कल हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो पिछले 3 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे हम सीरीज में लाते हैं 3 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन सब एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।